भारत की राजधानी और दिलों पर राज करने वाली दिल्ली की रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित दफ्तर में विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर मुहर लगा दी गई थी। इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों के सामने रेखा गुप्ता का ऐसा ऐलान किया कि मानो दिल्ली में कुछ अजब गजब हो गया हो। उन्होंने यह भी बताया कि प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा के नाम का प्रस्ताव दिया और 9 लोगों ने इनके नाम पर अनुमोदन किया, जिसके बाद एक नाम निकलकर सामने आया। वो नाम था रेखा गुप्ता और उन्होंने शपथ ले ली। रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से क्या कहा? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, रविशंकर प्रसाद और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करती हूं। मैं अपने सभी विधायकों का भी धन्यवाद अदा करती हूं। ये रेखा का अपने अदा की गई बयानबाजी रही है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पहले यानी कि उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी जो आप पार्टी से रहीं, वो इस पद पर रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोट से हराया था। वह इसी सीट पर 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की 3 बार पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि रेखा गुप्ता का सरल और साधारण जीवन नहीं रहा है। राजनीति में उनकी पकड़ पहले से ही रही है। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उनमें से रेखा गुप्ता का नाम भी प्रमुख था। कई विश्लेषज्ञों की माने तो उन्होंने रेखा गुप्ता के ऐलान से बीजेपी महिला और वैश्य समुदायों को साथ ले सकती है, ऐसी उनकी कवायद थी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ की थी। 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। 2007 में दिल्ली पीतमपुरा जो उत्तर में है, उसकी काउंसलर बनी। रेखा गुप्ता दिल्ली महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी